टकटकी लगाकर देखो एक मृत व्यक्ति के शरीर को, टकटकी लगाकर देखो एक मृत व्यक्ति के शरीर को, वैसे ही जैसे तुम देखा करते थे अपने प्रिया को जब तुम जवान थे, वैसे ही जैसे तुम देखा करते थे अपने प्रिया को जब तुम जवान थे। मैं कह सकता हूँ कि तब तुम उपासक बन जाओगे, मैं कह सकता हूँ कि तब तुम उपासक बन जाओगे राजा के उस पुत्र के जिसने अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही, जिसने अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही त्याग दिया था राजमहल, अपनी अत्यधिक सुंदर पत्नी तथा पुत्र को भी, और चला गया था अन्वेषण करने सत्य का। जीवन ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अवसर है, जीवन ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अवसर है सत्य की खोज करने का, इस रहस्य को जानने का कि किस तरह एक परम शक्ति संलिप्त रखती है हमें इस संसार में, इसकी खुशबू में, इसकी बदबू में। मृत्यु एक गंभीर घटना है जो प्रमाणित करती है कार्य प्रणाली उस शक्ति की। मृत्यु एक गंभीर घटना है जो प्रमाणित करती है कार्य प्रणाली उस शक्ति की। हम में से कितने हैं जो वास्तविक रूप से समझ पाते हैं जीवन का अर्थ? जीवन एक अत्यंत कठिन पहेली है। सांस लेते रहना, निरंतर भागते रहना, महत्वाकांक्षाओं के पीछे जीवन नहीं है। एक अत्यंत सुंदर स्त्री के जिस्म के साथ होली खेलना भी जीवन नहीं है। एक अत्यंत सुंदर स्त्री के जिस्म के साथ होली खेलना भी जीवन नहीं है। जीवन के रहस्यों का एक अति महत्वपूर्ण भाग प्रकाशित होता है मृत्यु से। जीवन के रहस्यों का एक अति महत्वपूर्ण भाग प्रकाशित होता है मृत्यु से। मृत्यु एक दुखंत घटना है। मृत्यु एक दुखंत घटना है जिसके माध्यम से प्रकृति घोषित करती है अपनी विशाल योजना का एक हिस्सा, जिसके तहत वो बड़ी निर्ममता से काट देती है हमारे पंख, जिनके जरिए हम योजना बना रहे होते हैं उड़कर पहुंचने की एक ऐसे प्रदेश में जहां जाना वर्जित है हमारे लिए। एक मृत व्यक्ति की देह दैवी रहस्यों का एक संक्षिप्त कोश है। एक मृत व्यक्ति की देह दैवी रहस्यों का एक संक्षिप्त कोश है। एक आश्चर्यजनक दृश्य जो बाधित नहीं होता किसी भी शोर से। मृत्यु एक भयप्रद तस्वीर है। मृत्यु एक भयप्रद तस्वीर है उस वृक्ष की जो निर्जीव हो जाता है उस चिड़िया के उड़ने के पश्चात, जिसने एक लंबे समय तक बनाए रखा था उसे अपना निवास।